साथियों, आज आप लोगों को मिथुन राशि का वार्षिक राशिफल बताने जा रहा हूँ। आचार्य डॉक्टर कृपाल जी चैनल में आप सभी श्रोता बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज वार्षिक राशि सन 2023 मिथुन राशि का भविष्यफल आप लोग सुने। आप लोग कैसे होंगे, स्वस्थ होंगे, आनंद होंगे, ऐसी मुझे पूर्ण उम्मीद है। इसके साथ ही अग्रिम नव वर्ष 2023 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, कमेंट बॉक्स में व फ़ोन द्वारा ज़्यादातर उत्साहित थे मिथुन राशि के जातक कि मुझे मिथुन राशि का अग्रिम 2023 का राशिफल आचार्य जी बताने की कोशिश करें। तो साथियों, आज आपके मन के अनुसार, आपकी इच्छा के अनुसार ये 2023 वर्ष का राशिफल शॉर्ट में बताने जा रहा हूँ। डिटेल में फिर कभी आगे बताऊँगा। आज आप शॉर्ट में सुन लें। साथियों, सबसे पहले मिथुन राशि के जातकों के बारे में थोड़ा सी चर्चा करेंगे कि मिथुन राशि के जातक कैसे स्वभाव होता है, कैसे होते हैं। तो मिथुन राशि के जातक स्मार्ट तो होते ही हैं। इनकी राशि स्वामी बुध होते हैं। तो ये बुध स्वामी होने से बुद्धि के तीव्र होते हैं और ज़्यादातर बुद्धि का ही काम करते हैं। बुद्धि से रिलेटेड काम में ही सफल रहते हैं और ज़्यादातर करते हैं। लीडरशिप इनके स्वभाव में होती है और स्वाभिमानी होते हैं। अभिमानी नहीं होते हैं, स्वाभिमानी होते हैं और स्वाभिमान से जीवन जीना पसंद करते हैं। साथियों, इन्हीं सब लक्षणों के कारण जो सन 2022 में परेशानियां आईं, जो कष्ट झेले, उन सभी कष्टों का निवारण सन 2023 में होने वाला दिखाई दे रहा है। क्योंकि मुख्य 4 ग्रह इस सन 23 में परिवर्तित हो रहे हैं। जब मुख्य ग्रह परिवर्तित होते हैं तो उस राशि के जातकों को उनके जीवन में भी परिवर्तन होता है। तो मुख्य ग्रहों के परिवर्तन से सबसे प्रमुख ग्रह जिसने विशेष कष्ट दिए सन 2023 में मिथुन राशि वालों को, वो ग्रह है शनिदेव। शनिदेव 2.5 साल से मिथुन राशि पर रहे हैं और उन्होंने जो कष्ट देना चाहिए, जो नहीं देना चाहिए, सब दे चुके हैं। तो 17 जनवरी को ये मिथुन राशि से जा रहे हैं। 17 जनवरी के बाद मिथुन राशि के जातकों पर इसका प्रभाव पड़ना शुरू हो जाएगा और जो अब तक शनि की वजह से जीवन में सन 2022 में तमाम कष्ट झेले, शिक्षा, स्वास्थ्य, धन, बल, सब कुछ नहीं रहा। पारिवारिक जीवन कष्टमय रहा। सब कुछ झेलते हुए अब इनका परिवर्तन 17 जनवरी नई वर्ष 2023 में हो रहा है और इससे विशेष चमत्कार दिखाई दे रहा है। साथियों, अब जो परिवर्तन दिखाई देगा उसमें सबसे बड़ा परिवर्तन ये है कि जो मुख्य परेशानी अब तक उठाई थी धन संबंधी, तो धन संबंधी परेशानी दूर होती दिखाई दे रही है। सन 2023 में नौकरी के लिए जो लोग प्रयासरत हैं, सबके लिए नहीं, जिन्होंने प्रयास किया है, मेहनत की है, कोचिंग की है या और कुछ प्रयास करते रहे हैं, उनको बहुत अच्छे योग 2023 में
उनके लिए दिखाई दे रहे हैं। साथियों, जिन लोगों ने प्रयास ही नहीं किया है उनके लिए तो भाग्य से अचानक कुछ मिल जाए तो अच्छा है। साथियों, आगे व्यापार धंधे जिनके बिल्कुल फेल पड़े थे, ठप पड़े थे, बहुत प्रयास कर रहे थे लेकिन व्यापार नहीं चल रहे थे, पूरी ताकत लगा दी, क्योंकि ग्रह का असर बहुत कुछ होता है। ग्रहों का 4 ग्रह जो मुख्य ग्रह होते हैं वो ही परिवर्तित हुए हैं अब, और उनके परिवर्तन होने से जिनके रुके हुए व्यापार थे वो चलने लगेंगे। नए व्यापार के लिए जो लोग प्रयास कर रहे हैं वो नए व्यापार खोलने में सफल होंगे। धंधा भी परिवर्तित होता दिखाई दे रहा है। पुराने धंधे से जिन लोगों की आमदनी नहीं हुई है उनको नई आमदनी के स्रोत मिलेंगे और व्यापार तेज़ी से सन 2023 में चलने लगेगा। धन की कोई भी कमी नहीं रहेगी। जो लोग लोन के इच्छुक हैं व्यापार के लिए, उनको लोन मिलने में कोई दुविधा नहीं रहेगी, पर लोन लेकर अपने व्यापार को आगे बढ़ाने में सक्षम रहेंगे। साथियों, इसके बाद 22 अप्रैल को गुरु का भी परिवर्तन है, राहु भी परिवर्तन कर रहे हैं, केतु भी चेंज हो रहे हैं। इस तरह से देखा जाए तो स्थिति सन 2023 में अति उत्तम दिखाई दे रही है। साथियों, आप लोग अभी सोच रहे होंगे कि आचार्य जी तो सब अच्छा ही अच्छा बताते हैं, खराब कुछ नहीं बताते हैं। तो साथियों, मेरा कहने का मतलब ये है कि जब बड़े ग्रह परिवर्तित होते हैं तो बड़ा ही काम बनाते हैं, और बड़े ग्रह जब रुष्ट होते हैं तो खराब ही खराब दिखाई देता है। साथियों, मिथुन राशि के जातक बहुत परेशान हो लिए। सन 2022 उनके लिए बहुत कष्टकारी रहा। 22 ही क्या, पिछला भी, क्योंकि 2.5 साल के लिए शनि की ढैया थी, वो 17 जनवरी को समाप्त हो रही है और आगे जो जीवन है वो चेंज होता दिखाई दे रहा है। साथियों, आत्मविश्वास में काफ़ी बढ़ोतरी होगी। जो भी कार्य करेंगे आगे आत्मविश्वास के साथ करेंगे। कार्य व्यवस्था में विशेष बदलाव होता दिखाई दे रहा है। साथियों, साल उत्तम है और धन की कोई कमी होती दिखाई नहीं दे रही है। साथियों, कुल मिला के देखा जाए तो 22 अप्रैल के बाद समय और अच्छा है। पारिवारिक जीवन ठीक रहेगा और सम्मान की प्राप्ति होगी। प्रेम संबंध के बारे में चर्चा की जाए तो मिला जुला रहेगा। वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। फरवरी के बाद अच्छा है, उल्लासमय है। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए विवाह के बहुत अच्छे योग फरवरी के बाद बनते दिखाई दे रहे हैं। वैवाहिक जीवन सफल रहेगा। साथियों, कुल मिला के कंक्लूजन किया जाए तो वर्ष 2023 मिथुन राशि के लिए बहुत कुछ खुशियां लेकर आ रहा है। आप लोग पहले से तैयार हो जाइए। कोई विशेष मांगलिक कार्य भी सन 2023 में हो सकता है। साथियों, पैसे के एक से ज़्यादा स्रोत बनेंगे। जैसे कि एक स्रोत से पैसा आ रहा था अब तक, वो कई स्रोत से आता दिखाई दे रहा है। यात्रा के भी योग बन रहे हैं। जो लोग सक्षम हैं
वो विदेश तक जाने में सफल होंगे। साथियों, लग तो यहाँ तक रहा है कि विदेश से भी पैसा आने की संभावनाएं हैं। साथियों, कुल मिला के ये है कि धन का जो अभाव रहा था, कर्ज की स्थिति रही थी, वो सन 2023 अपार खुशियाँ लेकर आपके सामने आ रहा है और विशेष खुशियाँ आपके जीवन में रंग भर देंगी। साथियों, आज हमने ये शॉर्ट में वीडियो आप लोगों के लिए विशेष रिक्वेस्ट के साथ आप लोगों ने कहा था, इसलिए तैयार किया है। आप लोग खुश हो जाइए। जिन संकटों से आप झेल रहे हैं वो मैं जानता हूँ अच्छी तरह से कि अभी संकट टले नहीं हैं, रिलीफ मिल गई है, क्योंकि शनि मार्गी हो गए हैं, इसलिए रिलीफ चल रही है। आगे 2023 में आपके सभी संकट जो आपने झेले हैं सभी दूर हो जाएंगे। साथियों, आज मैं ज़्यादा न कह के अब थोड़े उपाय के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं कि हमें क्या उपाय करने चाहिए। साथियों, मैंने जैसे बताया कि आप लोग सूर्योदय से पहले शिक्षा और स्वास्थ्य की चर्चा रह गई। शिक्षा में भी अप्रैल के बाद बहुत कुछ सुधार होता दिखाई दे रहा है। जिन लोगों ने उच्च शिक्षा के लिए प्रयास किया है, कंपटीशन में दावेदारी की है, वो निश्चित सफल होंगे। स्वास्थ्य मिला जुला रहेगा। खान पान का ध्यान रखें, सूर्योदय से पहले उठें और धार्मिक कार्य करते रहें। धर्म कर्म से खराब जीवन भी, खराब समय भी अच्छा हो जाता है। नवीन साल में टारगेट बना के काम करें। जो टारगेट बना लेंगे वो अवश्य पूरा होता दिखाई दे रहा है। साथियों, पहले मैंने आपके यानी मिथुन राशि के बारे में, जैसे आप थे बुद्धि के तेज और आपके अच्छी बातें बताई कि आप लोगों का स्वभाव कैसा होता है, आप लोग कैसे होते हैं। थोड़ी कमियां भी होती हैं हर आदमी में। तो कमियां ये हैं कि मिथुन राशि के जातक मनमौजी होते हैं, खर्चीली आदत होती है और कर्ज में भी फंस सकते हैं। विपरीत लिंग के प्रति ज़्यादा आकर्षित होने के कारण असफलता की ओर अग्रसर हो जाते हैं। आलसी होने के कारण भी काम खराब होते हैं। तो साथियों, इन जो कमी है उनका सुधार करके आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। टारगेट बनाएं और अपना जीवन सफल बनाएं। 2023 बहुत कुछ लेके आ रहा है। आप लोग प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाएं और आगे जो है धार्मिक कार्य करते हुए अवश्य ही भोलेनाथ की उपासना करें, बजरंगबली की उपासना करें। जो आपके इष्टों की पूजा करते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें और आगे बताएं कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करें चैनल को। कमेंट बॉक्स में भी ओम नमः शिवाय लिखें। धन्यवाद। आगे फिर डिटेल में वीडियो 2023 का आगे चलकर देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरा आशीर्वाद आपको नव वर्ष बहुत ढेर सारी खुशियाँ लेके आए। बाय।